क्या सुप्रीम कोर्ट रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत्म करने वाला है? क्या देश में अब घर खरीदने का तरीका बदल जाएगा? दरअसल पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट के रेरा पर एक दिए गए फैसले की बातचीत चल रही है, लेकिन ये कयास जो लगाए जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद है, जिसमें रेरा को खत्म करने की बात नहीं की गई है, बल्कि इसकी पूरी प्रोसेस और इसकी वर्किंग पर बड़ी नाराजगी जताई गई है। कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि कई राज्यों में रेरा केवल एक पेपर टाइगर बनकर रह गया है। इसका मतलब है कि रेरा आदेश तो देता है, लेकिन बिल्डर उन आदेशों को हवा में उड़ा देते हैं और खरीदार को न्याय नहीं मिलता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्यों नाराज है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो मुख्यतः इसके पीछे 3 कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। रेरा किसी बिल्डर को रिफंड देने का आदेश देता है तो बिल्डर उसे टालते रहते हैं। कोर्ट चाहता है कि रेरा के पास बिल्डर की संपत्ति कुर्क करने का जैसा अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा मॉडल एग्रीमेंट की कमी, जिसकी वजह से कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि पूरे देश में एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट क्यों नहीं है। अलग अलग राज्यों के नियमों का फायदा बिल्डर उठाते हैं, जिससे देरी से प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। बिल्डर द्वारा पोजीशन में देरी पर रेरा को और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे में कोर्ट रेरा को खत्म करना नहीं चाहता, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का रुख हमेशा से घर खरीदारों के पक्ष में रहा है। कोर्ट ने साफ किया है कि रेरा का असली मकसद उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। अगर रेरा मजबूत होता है तो बिल्डर्स ग्राहकों का पैसा हड़प नहीं पाएंगे और प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो जाएंगे। बता दें कि रियल एस्टेट सेक्टर में पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को बनाया गया था। था। सरल शब्दों में कहें तो रेरा घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन अब रेरा को लेकर सवाल हमेशा उठते रहते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह हालिया फैसला भी इसी कड़ी में शामिल है। तो रेरा के वर्किंग स्ट्रक्चर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।